Hello everyone. I hope all of you doing well. So today we are going to start आंसर राइटिंग सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये GS 1 से टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये टॉपिक आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपीएससी में कौन कौन सा सिलेबस होता है। जैसे ये GS 1 का है तो GS 1 में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हैं इसको हम। हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो हमें इसमें बोल रहा है हिस्टोरिक एंड आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा को हमको दिखाना है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, और इसमें डिस्कस करना है कि हाउ इंस्पायर द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से हम। तो सांची स्तूपा इज़ एन इम्पोर्टेंट स्तूपा इन इंडिया। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन हमें देना है, नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन में जो देते हैं नॉर्मल देना है। विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आपको अगर और कुछ पता है तो और कुछ भी आप डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज़ द बेस्ट इन द आइडियल ऑफ बुद्धिज़्म। ये आइडियाज़ ऑफ बुद्धिज़्म पे है ये। तो इतना सा मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं बट उससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन होने ज़रूरी नहीं है क्योंकि 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें 150 के लिमिट में ही रखना है वर्ड्स को। उससे ज़्यादा तो हमें कभी लिखना ही नहीं चाहिए, उससे कम हो जाए चलेगा। तो चलिए एक टॉपिक बनाते हैं, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारे यहाँ। सांची स्तूपा का हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस लिख देंगे हम। उसको हाईलाइट कर दिया। तो नंबर 1 में हम लिख सकते हैं बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। डेट shows the archaic billions of the 80s. आर्किटिक बिलियंस ऑफ द एज। गुप्ता एज क्लाइमेक्स ये माना जाता है कि उस एज में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला था। ये पीक पे था इसका डिज़ाइनिंग को लेके। तो हम एक फिगर बनाते हैं, सबसे पहले उसका इमेज बनाते हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर का ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर भी माना जाता है। एक अशोका का स्तंभ लेके दूसरा ये। तो ये फिगर आपको अगर सांची स्तूपा पे कभी भी आएगा आपको इसका प्रैक्टिस तो कर लेना ही, क्योंकि आपको 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर इसको बना लेना है। क्योंकि आपको 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमने एक छतरी बनाएंगे जो कि 3 छतरी बना सकते हैं हम। ऑड में ही होता है छतरी, दैट इज कॉल्ड द छतरी। और दिस इज द हर्निका। और दैट इज कॉल्ड द अंडा। अंडा। और दैट इज कॉल्ड द मधी, मेधी। और हम प्रदक्षिणा पाथ बनाएंगे जिसमें कि घूमने के लिए होता था, लोग परिक्रमा करते थे चारों तरफ घूम के। तो दैट इज कॉल्ड द प्रदक्षिणा पाथ। तो हमें ये यूपीएससी में लाइन को क्रॉस नहीं करना, जैसे हमने कर दिया, सॉरी उसके लिए। तो हम हाईलाइट कर देते हैं सांची स्तूपा, फिगर पे में दिखा सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ वेदिका सोर्स। वेदिका सोर्स द प्रेजेंस ऑफ किंग patronage due to transport of the show। तो हम आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस हम लिख देते हैं जो कि वहाँ पे बनाया मैंने फिगर।
उसका हम सिग्निफिकेंस दे देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो दिया गया था, इंपॉर्टेंस हम लिख देते हैं। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एक ही होते हैं। तो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। जो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, छतरी सिग्निफाइड छतरी सिग्निफाइड देयर छतरी बुद्धा धम्मा एंड संघा। जैसे 3 छतरी वहाँ पे था, तो तीनों में एक बुद्धा दे सकते हैं, धम्मा दे सकते हैं, संघा दे सकते हैं, जो कि इस फिलॉसफी को भी मानते हैं। बुद्धा धम्मा एंड संघा। दूसरा हम लिख सकते हैं लो अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पाथ, जिसे 2 प्रदक्षिणा पाथ बनाया था। और महायान एवं हीनायान दोनों को शो करता है ये। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखनी है, तभी आप लिख पाएंगे। एग्ज़ाम में रिकॉल करना सबसे बड़ी चैलेंजिंग का काम होता है, जो कि रिकॉल ही नहीं होता है वहाँ पे। तो आपको पहले से ही ये थीम बना के रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का आएगा, तो हमें ये चीज़ लिखना है। एंड नंबर 3 में लिख सकते हैं जातका स्टोरी ऑन वेदिका। ये वेदिका जो है जातका स्टोरी पे है, इपिक्स है। सांची स्तूपा उसी पे बनाया गया, जातका स्टोरीज पे लिख। नंबर 4 में लिखते हैं सोर्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे हम अंडा और मेधी में दोनों में क्या लिखते हैं देखिए। लेग्स, और लेग्स मेधी में होता है, और अंडा जो होता है वो बॉडी होता है, जो कि बुद्धा का होगा। मेधी, लेग्स ऑफ मेधी एंड देन बॉडी ऑफ अंडा। तो हम नेक्स्ट आते हैं, हमें क्या क्या इंस्पिरेशन हो सकता है कि फ्यूचर आर्किटेक्चर हम बनाएंगे तो क्या क्या इंस्पिरेशन इससे ले सकते हैं। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। और ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिखना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि आपको गुड मार्क्स इसी पे मिलते हैं। नंबर फर्स्ट लिखते हैं द गार्डन ऑफ स्तूपा आर सीड बाय द ए.एल. बसर टू हैव इंस्पायर्ड चहारबाग। ये चहारबाग में ऐसा बनाया गया था, इसी से इंस्पायर था वो। टू हैव इंस्पायर्ड चहारबाग। अब दूसरा लिखते हैं द तोरना इंस्पायर्ड द गेट्स ऑफ आर्च जो होते हैं, एंड देन ट्रेटेड एज वेल। ट्रेटेड, जो हमारा जो गेट में जो आर्चेस होते थे ना, तो उसको इसी से इंस्पायर किया गया है, तोड़ना। तो इससे भी हम कॉपी कर सकते हैं, इससे भी इंस्पायर होकर हम नेक्स्ट जब भी आर्किटेक्चर बनाएंगे तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नंबर 3 में हम आते हैं, अब डोम्स को लेते हैं। जैसे डोम्स है ना, तो डोम्स ऑफ द फ्यूचर वेयर इंस्पायर फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ अंडा। जो अंडा हम बनाए हैं उसको हम डोम्स के फ्यूचर में ऐसे डोम्स भी बना सकते हैं ना। शेर बदा राम रमीला थापड़, रमीला थापड़ के द्वारा ये बोला गया था।
तो हमें अगर किसी चीज़ किसी किसी का हम पर्सनालिटी का अगर नाम देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। बाय द रामीला थापड़। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा हो सके स्टेटमेंट बेस दे सकें, क्योंकि एविडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, फिगर दे सकते हैं। लिखते हैं, लो लास्ट हम लिखते हैं, ओवर ऑल द प्रदक्षिणा पाथ शोज द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर प्रदक्षिणा एंड कॉरिडोर। ये कॉरिडोर का काम करता है, जो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इधर से अगर ये क्षेत्र से निकलते हैं तो उस क्षेत्र को मुझे जोड़ने का काम होता है ना, उसी तरह उसमें कॉरिडोर का भी काम कर रहा है, जो कि आगे में हम बनाते भी हैं कॉरिडोर। तो हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं, जो शॉर्ट से 2 लाइन, 1 लाइन का कंक्लूजन दे देते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो इसी से आते हैं हमारे। तो 1 लाइन में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दिस बाय द सांची स्तूपा हैज़ वेरी मच इम्पैक्टेड ऑन द मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट कल्चर पे। तो उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बस इतना सा लिखें, हमारा 1 नंबर तो इतने में आ जाएगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आधा नंबर, 1 नंबर तो कट ही जाता है इससे। और इसी हमारा इसी में आधा नंबर, 1 नंबर इसी से जुड़ के हमको रैंक में लाते हैं। बाकी तो सारा तो बना ही लेते हैं, नॉर्मल जितना मार्क्स आता है तो उतना आ ही जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना है, आधा आधा मार्क्स सब क्वेश्चन से आपको लेके चलना है, जिससे कि आपको कंपाउंडिंग में देखा जाए तो आपको रैंक में ला लेगा। बस इतना ही था। आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे बना सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट किए, आप भी बनाइए, आप भी से लिखिए। दूसरा दूसरा हम लिखे थे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिखे थे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। नंबर थर्ड हम लिख सकते हैं कि हम आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस लिखे, जो कि हमने फिगर में बनाया था हमने। आप जितना ज़्यादा हो सके फिगर बना सकते हैं इसमें। अब इतना ये मतलब नहीं है कि 3-4 बना दिए, हाँ 1-2 होना चाहिए। अब हम थर्ड फोर्थ में लिख सकते हैं इंस्पिरेशन हमने क्या फ्यूचर में लेंगे, क्या क्या आर्किटेक्चर से लिए, तो वो सब हम दिखा सकते थे। नंबर फोर्थ हम कंक्लूजन मारते हैं, 5 हम कंक्लूजन दिए। तो ये भी आप देखिए ख़त्म कर सकते हैं। बस यही था। थैंक यू सो मच।